ये एक जगह टिकता नहीं है भाई। मैं जहाँ एंजॉय करूँगा वहाँ जाऊँगा ना। टिकना क्या होता है? जैसे विराट कोहली ने अपने कमबैक के बाद ये चीज़ क्लियर की थी कि कहीं टाइम तक मेरी ईगो ने मुझे खींच के रखा, नहीं मैं ठीक हूँ। आज बाबर आजम को अगर हम लोग कहते हैं ना कि यार वो तो जगह नहीं छोड़ रहा, वो क्यों छोड़े? उसने तो पिछलों को देखा ऐसे गुस्से में। और मैंने आमिर का देखिए, मैं तो ऐसा था, मैं बहुत ही करीबी दोस्त रहा हूँ आमिर का। वो किस ट्रॉमा से गुजरता था मुझे पता है उस चीज़ का, क्योंकि वो मेरे साथ बैठा था, उसकी आंखों में आंसू भी दिखता था बहुत दफ़ा। अगर आज आमिर इतना मुंह फट है, इतना एग्रेसिव है, उसके पीछे भी वजह है। तो बात वही है, प्लेयर बनाए जाते हैं। आज वही रोहित शर्मा इतना सर्व करके चला गया एज एन ओपनर। एक क्रिकेटर इस वक्त जो डोमेस्टिक खेल रहा है वो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है। अब ये मैं पंजाब वालों को क्यों ना अच्छा बोलूँ कि वो सिलेक्टर ने जब देखा मुझे कराची कंसीडर नहीं कर रहा, उसने मेरा नाम मुल्तान से डलवाने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम, इट्स अरीशा शुजाउद्दीन एंड यू आर वाचिंग ओवर द विकेट। आज हमारे साथ क्रिकेट का एक ऐसा नाम मौजूद है, एक ऐसा चेहरा मौजूद है जो आपको बड़े बड़े फेमस क्रिकेटर्स के साथ नज़र आता होगा। शादाब खान, बाबर आजम, यमीर हमजा, इमाद वसीम, इनके साथ आपने इस नाम को, इस चेहरे को ज़रूर देखा होगा। लेकिन क्या वजह है कि अब हमें वही लोग नज़र आते हैं और ये नाम कहीं छुप के रह गया है और अब हमें ज़्यादा दिखता नहीं है। तो हमारे साथ जी मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ शाहज़ेब अहमद की। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं। शाहज़ेब अहमद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपने एक तवील अरसा दे दिया क्रिकेट को। आपके इतने मैचेस हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप आपने 2 बार खेला है, उसके अलावा फर्स्ट क्लास के आपके भरपूर मैचेस हैं, इतने सीरीज़, और फिर भी क्या वजह थी, आपके साथ क्या हुआ, ये कहानी सब लोग जानना चाहते हैं कि वो चेहरा जो कहीं दिखा करता था उन चेहरों के सामने जो आज खेल रहे हैं, भरपूर तरीके से खेल रहे हैं, भरपूर मौका उन्हें मिल रहा है, लेकिन आप क्यों नहीं नज़र आते? आपका चेहरा क्यों कहीं पीछे रह गया? क्या हुआ आपके साथ, ये बताएं। सबसे पहले तो हुआ एज सच तो कुछ भी नहीं, लेकिन आपको जैसे पता है कि कुछ इंसान से लाइफ में मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो जिसमें मैं अपने आप को, अब जब मैं एक मैच्योरिटी की एक जोन में हूँ, तो उसमें जाके जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो पास्ट के बारे में, तो मुझसे काफ़ी जगह पे मिस्टेक्स हुई, डिसीजन मेकिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैंने गलतियाँ की, तो जिसकी वजह से मुझे उसको पे करना पड़ा, पे ऑफ करना पड़ा। तो बस ये कह लें कि कहीं कहीं मैंने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जो थोड़े टाइम बाद मेरे अगेंस्ट चले गए, या मेरे लिए वही डिसीजन हर्डल बने। तो ये एक वजह थी मेजर, जो जिसकी वजह से मैं उस तरह से एक मेरा एक जिस तरह मैं एक्सेल कर रहा था अपनी लाइफ में, अंडर 19 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई माशाल्लाह। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 2006 से लेके 2016 10 साल स्ट्रेट पाकिस्तान के लिए सर्व किया है एट जूनियर लेवल। मतलब 5 साल में पाकिस्तान 19 खेलता रहा, उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान अकेडमीज़ और पाकिस्तान के लिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी वो कंटिन्यूसली मैं खेलता रहा, और उसके बाद पाकिस्तान ए भी खेला, साइड मैच भी खेला। लेकिन वो जो बस कुछ ऐसे डिसीजंस थे मेरी लाइफ के जिन्होंने मेरा एक करियर को स्टक किया बीच में आके। अच्छा, ये सब तो खैर होता रहता है और अब ये पास्ट में चला गया, तो अब इस पे हम क्या ही ज़्यादा इस बात को खाड़ नहीं सकते ना। लेकिन एक बात ये है कि आपकी बेहतरीन कारकर्दगी, आप लेग स्पिनर रहे हैं काफ़ी अच्छे, और उस टाइम पे हम देखते थे आपका कॉन्फिडेंस, आपको पता था कि मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है तो मेरी तो 100% सिलेक्शन होगी ही होगी। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर था। अब आपका कॉन्फिडेंस किधर है? अब आप क्या सोचते हैं कि उस टाइम पे ऐसी बातें जो आप सोचते थे कि यार मैं इतना अच्छा खेलता हूँ तो मेरी तो सिलेक्शन हो ही जाएगी, जाहिर सी बात है, अगर परफॉर्मेंस में सिलेक्शन हुआ करती तो आपकी सिलेक्शन तो पक्का यकीनी तौर पर होती। तो अब आप क्या सोचते हैं? अब बस ऐसा है कि देखें, बंदा अपॉर्चुनिटी का एक टाइम तक वेट करता है, क्योंकि जब आपकी लाइफ में आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं बहुत सारी, तो आपको फिर एक प्रोफेशनल वे में सोचना पड़ता है। ठीक है, जब तक मेरे पास एक मार्जिन था तो मैंने अपनी क्रिकेट को टाइम दिया, जिसमें मैंने बहुत सारा टाइम, ऑलमोस्ट साइड मैच के बाद मैंने 4 साल स्ट्रेट अपने क्रिकेट को दिए, जिसमें मैं समझ लें 4 साल में फेलियर ही देखा है। वो 4 साल मुझे क्रिकेट में अगर इंडक्ट किया भी गया तो उसमें भी ऐसे किया गया कि मतलब कहीं अगर मैंने कुछ चीज़, अगर मैंने कोई हेल्प मांगी या कोई इस तरह से किया तो उस चीज़ को गलत तरीके से मैनिपुलेट किया गया ऊपर लेवल पे। तो वो चीज़ें पता चल जाती हैं इंसान को कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो मुझे भी पता चली लेटर ऑन, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम निकल चुका था और मैंने अपने, मतलब मुझे ये रिग्रेट नहीं है कि मैंने क्रिकेट को टाइम नहीं दिया या मैं जल्दी गिव अप कर दिया। इनफैक्ट आज भी मैंने गिव अप नहीं किया। जो चीज़ें मैंने अपने करियर में मिस की, आज मैं चाहता हूँ कि मैं, अब जैसे मैं अर्ली एज में कोचिंग की तरफ आ चुका हूँ और माशाल्लाह पिछले 4 साल से मैं प्रोफेशनल कोचिंग में आ गया हूँ। माशाल्लाह, यानी कि जो शाहज़ेब अहमद
एक टाइम पर ये सोचता था कि मेरी सिलेक्शन नहीं हुई है तो अब मैं क्या करूँ, अब वो शाहज़ेब अहमद दूसरे लड़कों को ही तैयार करेगा अपनी जगह आने पे। बिल्कुल ऐसा है। अभी जैसे मैं रिसेंटली कुछ एक अंडर 19 रीजन लड़का खेल रहा है, उसके साथ मैं पर्सनली काम कर रहा हूँ पिछले 2.5 साल से, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, कराची रीजन से, लेग स्पिन वो खेल रहा है और ही इज़ परफॉर्मिंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, यानी कि कुछ ख़ास कहते हैं ना। अब आप ये खुद देखें कि जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं जिन्हें चांस नहीं मिलता, वो आते हैं सोशल मीडिया पे, वो रोना धोना मचाते हैं, और बाकी उनकी आप वीडियोस देख लें, उनकी उनकी जो शिकायतों की इतनी लंबी लाइन है, लेकिन इतने पॉजिटिव आप बातें कर रहे हैं, इतने पॉजिटिव माइंडसेट आपका कैसे हुआ, ये मैं जानना चाहती हूँ। कि ठीक है, ज़्यादतियाँ हुई हैं, हम भी जानते हैं, व्यूवर्स भी जानते हैं, ज़्यादतियाँ बहुत हुई हैं, उसके बावजूद आप इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर गए, आप इतने पॉजिटिव कैसे हैं, ये ज़रा हम जानना चाहते हैं। हुआ ऐसा था कि जब मुझ पे भी एक बैड पैच आया क्रिकेट से, जब मैं बाहर हुआ, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आए मुझे शुरू में, जिसकी वजह से मेरी क्रिकेट भी डिस्टर्ब रही बहुत, मेरी जो पर्सनल लाइफ थी वो भी बहुत डिस्टर्ब रही। और मतलब मेरी टोटल एक जो आपकी एक लाइफ होती है ना, जो आपकी एक लाइफ में फ्रीडम होता है, एन्जॉयमेंट होती है, एक जॉय होता है, वो चीज़ मैं मिस कर रहा था लाइफ में, और वो चीज़ ऑलमोस्ट 4 साल चली है। उसके लिए मैंने बहुत सारी एफ़र्ट्स भी किए हैं, मतलब क्रिकेट खेलने से ज़्यादा ऑनेस्टली मैंने इस चीज़ को अपनी रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया है, जिसमें मैंने बहुत स्टडी स्टार्ट कर दी थी। मैंने इस चीज़ के बारे में स्टडी करना शुरू किया मैंने, कि ये होता क्यों है, क्योंकि मैं 2016 तक मैं अवेयर नहीं था इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी, क्योंकि लाइफ में कभी देखी नहीं थी ये चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह खेलते थे, कॉन्फिडेंस से रहते थे, लेकिन एक टाइम आया जब मुझे वो एक होता ना, नो वे आउट नज़र नहीं आता, कोई आपको वे नहीं दिख रहा होता, तो बंदा फिर उसके बाद मतलब ब्लैंक रहता है कि यार मैं करूँगा क्या। तो हुआ ऐसा कि मतलब जब मैं क्रिकेट से थोड़ा सा बाहर किया गया, या मतलब बाहर हुआ, तो उसके बाद क्रिकेट मेरी ऐसे ऐसे बंद होना शुरू हुई, डिपार्टमेंट चले गए, ये चीज़ शुरू हो गई। और माशाल्लाह मैं वो क्रिकेटर था, वो लकी क्रिकेटर था जिसकी क्लास 6 में जॉब हो गई थी क्रिकेट डिपार्टमेंट में। कि मुझे अभी भी याद है कि इलेक्ट्रिक में मेरा वेरी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 8,000 रुपीज़ का इन 2006। तो वो मेरे लिए एक उस एज ग्रुप में, मतलब मैं उस वक्त क्लास 8 या 9 में था, और उस वक्त मेरी जॉब हो चुकी थी। बड़ी बात तो है। उस वक्त से लेके 2016-17 तक मेरी जॉब कंटिन्यूसली चलती रही, और फिर ऑल ऑफ द सडन मतलब एक जॉब जाना, फिर क्रिकेट आपसे चली जाना, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट 4 साल इस चीज़ में बहुत स्ट्रगल किया, सफ़र किया है। बहुत चीज़ें जिसमें मेरी जो फैमिली है, मेरी वाइफ है स्पेशली, उनकी बहुत सपोर्ट रही है मुझे इस चीज़ में। जो आज आप मुझे इतना पॉजिटिव देख रही हैं, उसमें मेरी जो वाइफ है उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो बस ये स्टडी किया मैंने, इन चीज़ों को पढ़ा, समझा कि ये एक मेरे साथ नहीं हो रहा, ये बहुत लोगों के साथ होता है। और आज जब मुझे इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस आई है, तो वही मैं अब देखता हूँ कि बहुत सारे क्रिकेटर्स इस वक्त भी मैं मतलब देख के बता सकता हूँ कि कौन सा प्लेयर है जिसको ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि मैं इस चीज़ से 4 साल गुजरा हूँ। सिवियर पैनिक अटैक था, उसमें एंजाइटी प्रॉब्लम रहती थी मुझे, पैनिक डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, कि मतलब हर टाइम आप अनकॉन्फिडेंट, डरे से रहना, मतलब मेंटली तौर पे रात में सो नहीं पाते हो। इनफैक्ट आप 12 घंटे अगर बेड पे गुजार रहे हो, लेकिन आप 2 घंटा भी नहीं अच्छी नींद लेते हो। तो वो भी फेज़ देखा, जिसमें मैं अपने बहुत सारे जो हमारे जो कहते थे अच्छे टाइम में मेरे कि हम आपके मेंटोर हैं, मैं उन तक के पास गया, उनसे हेल्प मांगी, बट दे मेड फन ऑफ इट। लिटरली मजाक, हाँ मजाक में बात टाल देना कि यार तुम तो फारिग हो गए हो। अच्छा, एग्जैक्टली क्या वर्ड्स होते थे उनके जब आप उनके पास जाके ये मामला बताते थे कि मुझे कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, इस तरह मेरी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो इसको कैसे लेते थे? एग्जैक्टली क्या वर्ड्स थे? मतलब मैं उनके नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं अगर आप अपनी किसी सीरियस प्रॉब्लम को लेकर किसी बड़े के पास जाते हैं, तो आपको उससे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो आप बात करते हो। बिल्कुल। ठीक है, मैं भी गया, मैं बड़ी होप के साथ गया कि मुझे हेल्प करेंगे। मुझे पैसों की हेल्प नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ ऐसी एक हेल्प चाहिए थी कि यार ये चीज़ मैं किस तरह से ठीक करूँ। बिकॉज मैंने कितने लोगों को रीच आउट किया इस चीज़ को लेके, मैंने इंटरनेट पे ढूंढा कि यार स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कहाँ मिलेगा, ये कहाँ होगा, मतलब बहुत बहुत सर्चिंग की इसके बारे में कि यार इसको ठीक कैसे करना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ये चीज़ अगर उनके अंदर मतलब एग्जिस्ट करती है, तो उसके बाद फिर वो गिव अप कर देते हैं कि यार ये तो अब लाइफ का पार्ट है। बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने शायद मुझे ये चीज़ इसीलिए दिखाई कि आगे जाके जो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहा हूँ, जो मेरे जूनियर क्रिकेटर्स हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम थी, और इस एज से आ रही है। आजकल जितना मॉडर्न डे आ गया है, बिल्कुल। और फिर ये प्रॉब्लम उसके हिसाब से बहुत अर्ली एज में आने लग गई है। चले मुझे तो आई 24-25 साल की एज में, लेकिन आजकल तो 17 साल का बच्चा भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हुआ, मतलब उस चीज़ में फंस गया, ट्रैप हो गया। क्यों?
आपकी इन्वायरमेंट, आपकी सराउंडिंग बहुत नेगेटिव है। अगर मैं दिन में लेट्स सपोज 100 लोगों से मिल रहा हूँ तो मुझे 95 लोग वो मिलेंगे जो सिर्फ रोना धोना कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, कोई ऑफिसर्स को बुरा बोल रहा है, कोई स्ट्रक्चर को बुरा बोल रहा है, कोई, ये चीज़ तो बुरी है ना। अगर हम इनको बार बार रिपीट करते जाएंगे तो ये लाइफ में और ज़्यादा मतलब ऑब्वियस होने लगेंगे आपकी। तो मैंने ये सीखा अपने एक्सपीरियंसेस से, जो मैंने स्टडीज़ की उससे, कि यार जो मतलब कुछ भी सिनेरियोज हो, आपकी सराउंडिंग में कुछ भी चल रहा हो, आपके इर्द गिर्द ये सब होगा, लेकिन आपको अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। वो पॉजिटिव कैसे रखते हो? जब आप नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस कर लेते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली, अगर कोई आपको पॉजिटिव दोस्त नहीं मिल रहा तो आप नहीं बैठो किसी के साथ। मैं तो ये कहता हूँ, एक टाइम था कि मेरा एक दोस्त है जो आपने अभी देखा भी मेरे साथ हैं, ये एक दोस्त है मेरा जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ रहा है बिल्कुल, उवैस जो है, और दूसरा मेरी वाइफ जो मुझे घर पे मतलब, तो ये इनके साथ मैं थोड़ा सा, जब मैं क्रिकेट से उवैस के साथ बैठा तो उससे क्रिकेट से मैं डिस्टेंस हो गया। मैं बिल्कुल, मेरा फ्री टाइम था वो, फिर मैं अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करता था। इसी तरह मैं वाइफ के साथ भी, कि मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट, क्योंकि जब आप इस जोन से गुजर रहे होते हो तो अगर आप उस बारे में डिस्कस करो ना, वो चीज़ वापस से आपको उधर लेके आ जाती है, वो ज़्यादा मतलब और हार्डली वो रेजिस्ट करेगी आपके ऊपर। तो मैंने समझ लें कि बीच में 1-1.5 साल तो क्रिकेट से, स्पेशली कोविड का टाइम था, उस पर तो क्रिकेट बिल्कुल भूल गया था। मैं बात करना भी छोड़ दी थी, ना देखता था ना मैं मतलब डिस्कस करता था, क्योंकि वो चीज़ जब मैं करता था तो मैं अपनी इवन फैमिली, मेरे बच्चे घूम रहे होते थे, मैं उनके साथ भी इंजॉय नहीं कर पाता था। ये इतना ज़्यादा मैं मतलब उसमें चला गया था, तो जो कि मेरी लाइफ के लिए बहुत एक हार्मफुल चीज़ थी कि मैं आखिर अपने बच्चों को क्या तरबियत करूँगा अगर मैं इस तरह से रहा। मैं मतलब तो काफ़ी अल्लाह पाक ने मेरी मदद की इस चीज़ में। बिल्कुल। प्लस फिर अपनी एफर्ट बहुत चाहिए होती है कि वो जो 3 साल स्पेशली जो गुजरे हैं, जो सीवियर वाले जो मेरे 3 साल थे, तो उस पर मतलब ऐसा भी हुआ है कि मुझे इतना, एक कहते हैं ना कि इतना लेवल का डर आया है एक टाइम पे कि ये भी हुआ कि यार लाइफ एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए किसी तरह, मैं बस इस चीज़ से निकल जाऊँ। मैं अच्छा। और मज़ीद इस चीज़ को बेयर नहीं कर सकता। ये सब इसलिए नहीं हुआ कि मतलब मैंने कोई ऐसा काम कर दिया या कुछ, ये इसलिए हुआ, एक मेरी मेंटोरिंग नहीं थी कोई, और जो थी उन्होंने भी आपका क्या एग्जैक्टली जब टाइम आया तो वो चीज़ नज़र आ गई, वो चीज़ एक्सपोज हो गई कि हाँ ये कितने मेंटोर हैं मेरे, ये कितने मेरे लिए हेल्पफुल हैं। कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ बातें थी, क्योंकि वो मेरा अच्छा टाइम था, तो इन लोगों ने उस चीज़ को यूटिलाइज़ किया। बिल्कुल। हर प्लेयर को, मैंने अपने करियर से ये देखा है कि हर बंदा चाहता है कि यार प्लेयर मेरे नीचे लग के रहें, जो कि गलत चीज़ है। आप अपना नाम ऐसे नहीं बनाओ, आप उसको मतलब कुछ ऐसा सिखा दो लाइफ में, कुछ ऐसा उसको गाइड कर जाओ आप कि यार वो आपको खुद नाम ले। बेशक आप उसके साथ हो या ना हो, लेकिन आपके कुछ ऐसे एक्शंस होंगे ना उसके साथ, तो वो आपको सारी ज़िंदगी याद रखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ होता है। इवन जब मेरे साथ कुछ अभी अंडर-19 में पास में एक मेरा जो बहुत अच्छा एक स्टूडेंट जिसको मैं कहूँगा, उसने लाइक शुरू में मेरे साथ जब सेशन स्टार्ट किए तो वही था कि फैमिली की तरफ से एक अलग गाइडेंस कोचिंग आती है। वो थोड़ा सा जब क्रिकेट को जानती है फैमिली, वो भी अलग से कोचिंग है, नहीं तुम ये नहीं करो, तुम ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो वो बच्चा भी ना बहुत मिक्सअप हो गया था कि यार आप कुछ बोलते हो एज अ कोच, फैमिली में कुछ बोला जाता है, जहाँ मैं खेलता हूँ वो लोग कुछ बोलते हैं। तो खैर उसको वो एक टाइम था कि वो छोड़ना चाहता था मुझे, वो कहता था यार आई एम नर्वस, आई एम कन्फ्यूज्ड, मैं शायद कंटिन्यू ना करूँ। मैंने कहा इट्स अप टू यू। लेकिन फिर वो थोड़ा सा गैप में गया, फिर उसने मुझसे कम्युनिकेट किया, मतलब एट दी एंड वो आता मेरे पास ही था कि यार शाज़िब भाई ये हो रहा, अब क्या करूँ। तो जब मुझे उसके बारे में, उसकी एक्चुअल कंडीशन मुझे पता चल गई थी, बिकॉज मैं खुद इस चीज़ से गुजरता हुआ आ रहा था और उस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह हील हो चुका था। मैंने जब उसको देखा कि वो भी सिर्फ कुछ भी नहीं है, माइंड से परेशान हुआ है, मेंटल इश्यूज़ हैं, जो कि आप जब बहुत ज़्यादा अपने बारे में नेगेटिव चीज़ें सुनते हो या इनसिक्योरिटीज़ के बारे में सुनते हो ना, तो आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है। तो मतलब उसको जब मैंने गाइड किया, उसको भी 6-8 महीने लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो इतना माशाल्लाह मेंटली तौर पे ट्रेंड हो गया है कि उसको हर चीज़ का पता है कि यार ये बंदा अगर मुझे, अब वो जैसे आज ही मुझे प्रैक्टिस पे डिस्कस कर रहा था कि शादिब भाई हमारा कोच जो है ना, उसको शायद किसी ने बता दिया हो कि यार ये मेंटली तौर पे थोड़ा सा मतलब वीक है और ये डर जाता है बहुत जल्दी। तो वो मीटिंग में ये बात कर रहा है कि भाई हम जो हैं, हमारे पास बैकअप में भी स्पिनर्स हैं, अगर स्पिनर्स परफॉर्म नहीं करेंगे, मैच सीज़न के वेरी फर्स्ट मैच से पहले बात हो रही है कि अगर स्पिनर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप सबका बैकअप तैयार है। मतलब आप एक 17-18 साल के बच्चे को क्या आप उसका माइंडसेट बना रहे हो, आप उसमें डर डाल रहे हो या आप उसको प्लेयर बना रहे हो। अभी मैं सौरव गंगुली की 2 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, धोनी के ऊपर उन्होंने बात की कि प्लेयर बनाने के लिए उसको डालना पड़ता सिचुएशन में, उसको जब तक आप एक टफ सिचुएशन सिनेरियो नहीं देते हो वो प्लेयर नहीं बनता।
तो हमारे यहाँ प्लेयर को टफ सिचुएशन सिनेरियो ग्राउंड से बाहर ही मिल रहा होता है, अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बाहर ही मतलब ख़त्म हो जाता है। अब यहीं कोई वीक माइंड हो, तो उसने मुझे कहा कि शादी पे मैं समझ गया था ये चीज़ कि वो सिर्फ कुछ नहीं है, वो एक टॉर्चर करना होता है ना आपको, ट्रिगर कर दो यार इसको मैच वाले, कि मेंटली इसका फोकस ख़राब हो जाए सारा। तो वो छोटा सा एक उनका एक ट्रिक थी, एक कह लें कि उन्होंने एक स्टंट किया कि मेरे साथ शायद ऐसा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ का अवेयर हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैंने उस चीज़ को सीरियस लिया ही नहीं, क्योंकि क्रिकेट मैं एंजॉयमेंट के लिए खेल रहा हूँ, ना कि मैं कोई बहुत बड़ा एक मैं अचीवमेंट ले जाऊँ या वो। अगर मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो मेरी अचीवमेंट्स मुझे छोटी अचीवमेंट की खुशी देंगी। बिल्कुल ऐसा। अगर मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा लेवल भी टच कर जाता हूँ, तो वो सेटिस्फैक्शन, वो एक हैप्पीनेस, जो एक खुशी होती है अंदर से, वो नहीं मिलती आपको। तो ये है कि मतलब अब जो कोचिंग में आने का मेरा असल था, तो वो एक तरह से आप कहना चैलेंज लेना, कि मैंने ये चीज़ देखी जब मैंने 4 साल इस मुश्किल में गुजारे ना, और मेरे साथ कोई नहीं था सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात के, मेरी फैमिली के। तो मैंने ये एक कहते हैं ना कि एक आप चैलेंज लेते हो बिल्कुल कि यार मैं, मेरे साथ नहीं था ना, मैं लोगों को हेल्प करूँगा। तो ये मैंने हेल्पिंग पर्पज़ से ये चीज़ को, एक चैलेंज को लिया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत जल्दी लर्न किए चीज़ें, और बहुत लोगों को, अब मैं ऐसे नहीं, मैं रैंडमली किसी के साथ भी जाके मैं काम करता हूँ एज अ कोच, किसी को पर्सनली मैं ट्रेन कर रहा हूँ, या अकेडमी में कोई बच्चा है तो वो मुझसे अगर बात करते हैं तो आके वो, अगर उसके आगे सीनियर कोच भी खड़ा होगा ना, तो वो मुझे प्रेफर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने जो चीज़ें लैक की अपने करियर में, मैं आज के प्लेयर में ना वो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं एज अ कोच वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करूँ जो मैं लैक करता था। एक कोच का बैड बिहेवियर, एक कोच के टेंट्रम्स, एक कोच की वो होता है कि आपको टॉन्ट करना बात बात पे, आपको डीमोटिवेट करना, ये चीज़ें मैंने करियर में बहुत देखी हैं। और स्पेशली हमारे जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, और जो मैं कहूँगा फर्स्ट क्लास में, जैसे हमें कुछ कोचेज़ आते थे, कुछ ऐसे कोचेज़ भी आए हैं लाइफ में जिन्होंने ऐसी बातें की हैं कि बंदा मतलब समझे कि वो अपने आप को ऐसा समझने लगे कि यार मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, लगता है मैं, मतलब वो अपने आप पे सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाए उसको। क्योंकि प्लेयर की हमारे यहाँ इतनी ग्रूमिंग की नहीं जाती जितना उसको टफ टाइम दे दिया जाता है। अब अगर हम बात करें इसी तरह करंटली पाकिस्तान टीम में, लाइक अब्दुल्ला शफीक है, ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, यस, बट मेरे हिसाब से उसको भी, या आप कह लें हारिस सुहेल, जिसके बारे में ये था कि जी उसको हर टूर पे जाके चुड़ैलें नज़र आती हैं, उसको आपने सुना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता 2 था। से 3 इवेंट्स में हुआ तरह उसके तरह साथ। की बातें सामने आती थी, कोई समझ नहीं पाता था कि चल क्या समझेगा रहा है कैसे? हारिस बिकॉज सुहेल जो के हारिस साथ। सुहेल के साथ चल ये रहा था जो मेरे साथ हुआ, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। मेंटली परेशान थे, लेकिन किसी ने मानी नहीं ये बात, सीरियस नहीं लिया इस चीज़ को। सीरियस इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक प्लेयर किस तरह से उस चीज़ को बता दे कि उसको पता है कि यार अगर मैंने ये चीज़ डिस्क्लोज की तो मेरा तो ऐसी तैसी कर देंगे, ये बाहर कर देंगे मुझे बिल्कुल क्रिकेट से। पागल कह देंगे कि अब तो ये Exactly. काम के ही नहीं काम है। की नहीं रहा। जबकि ऑस्ट्रेलिया में मैक्सवेल मैन ऑफ द मैच होता है, वो कहता है आई एम नॉट मेंटली फिट, आई एम टेकिंग अ ब्रेक, वो क्रिकेट छोड़ के साइड पे चला गया। ऐसे बहुत सारे, मैं आपको, बेन स्टोक्स वाइस कैप्टन था टेस्ट टीम का, और वो उठता है सुबह सुबह, उसको अचानक से एक पैनिक अटैक आता है, वो कहता है जी मैं रो रहा था आंसुओं से, मैंने रदरफोर्ड को फ़ोन किया जो कि मेरा मैनेजर था, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही, मैं अपनी फैमिली को मिस कर रहा हूँ, मैं नहीं खेल सकता। वो डिसकंटिन्यू किया, वो चला गया टेस्ट मैच के बाद। बड़े नाम है, आज उसने आके 2 वर्ल्ड कप जितवा दिए इंग्लैंड टीम को, बेन स्टोक्स ने, ठीक है। ऐसे ही मैक्सवेल अभी वर्ल्ड कप में कितना अच्छा परफॉर्म किया उसने अपनी टीम के लिए। तो ये प्लेयर्स अगर हमारे जैसे पाकिस्तान में ट्रीट किया जा रहा है प्लेयर्स को, अगर ऐसे ही मैक्सवेल को या बेन स्टोक्स को या और ऐसे इंग्लिश प्लेयर्स को किया जाता, क्या वो इतने बड़े नाम होते हैं आज? नहीं। अनफॉर्चुनेटली हारिस सुहेल वाज वेरी 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 बिग प्लेयर, लेकिन बेचारे को वो चीज़ें नहीं मिली, वो सारी इन्वायरमेंट नहीं दी गई। एक अगर प्लेयर को मेंटल हेल्थ इशू है, ये एक जायज़ चीज़ है जो कि किसी के साथ भी हो सकती है। बिल्कुल किसी के साथ भी हो पास्ट सकती में है। बहुत से प्लेयर्स के साथ हुई है जो कि मुझे पता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे पता। देखिए जब आप एक चीज़ से गुजरते हैं ना, तो आपको उसके रिलेटेड बहुत सारे केसेस पता चलते हैं। मुझे भी पता चले कि लोगों को तो चुड़ैलें भी दिखती थी, जिनको मैंने बताया वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि जी आपको तो डर लगता है, आपको तो खौफ आता है मैच से। और जब मैंने उनके बैच में जो उनके साथ प्लेयर्स खेले थे, जब मैंने उनसे ये चीज़ डिस्कस की तो उन्होंने कहा तो इनको भी तो चुड़ैलें नज़र आती थी, ये भी तो रोते थे, अच्छा, अपना वक्त भूल गए। तो हमारे यहाँ ये होता है, अगर कोई हमारा एक्स क्रिकेटर, उसको अथॉरिटी मिलती है, वो किसी सीट पे आता है, लेट्स सपोज चीफ सेलेक्टर बन गया या फिर वो डोमेस्टिक हेड बन गया, अगर उससे आपने ये चीज़ डिस्कस कर ली तो वो अपना भूलेगा और आपको ऐसे शो करवाएगा कि यार तुम तो फारिग हो या तुम तो बेकार किसी काम के इंसान ही नहीं हो ना। तो ये चीज़ आपको कितना ज़्यादा डीमोटिवेट करती है, ये चीज़ आपको कितना ज़्यादा गिराती है, ये एक प्लेयर इंडिविजुअली समझ सकता है इस चीज़ को। अच्छा अगर बात की जाए, अगर जैसे चैम्पियंस कप चल रहा है आपको पता है, और एक हमारे अभी जो खिलाड़ी खेल रहे हैं
आपको पता है कि पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। T20 फॉर्मेट, PSL, ये सारा है। ये तो खैर ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो आप ये बताएं कि वो प्लेयर्स जो इस वक्त वनडे फॉर्मेट में वो चैम्पियंस कप खेल रहे हैं, किस माइंडसेट के साथ खेल रहे होंगे कि उनको पता भी है कि हमारी सिलेक्शन होगी नहीं, बहुत मुश्किल है। PSL में जो अच्छा खेल जाएगा उसकी हो जाएगी, हमारी बहुत मुश्किल है, फिर भी वो खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। उनके बारे में बात करें कि उनका माइंडसेट अभी किस वक्त कैसा हुआ होगा कि सब कुछ पता होने के बावजूद वो खेल रहे हैं फिर भी। बात यही है माइंडसेट की, जहाँ तक आपने बात की कि इस वक्त हर किसी का माइंडसेट एक स्लेवरी लेवल पे आया हुआ है, गुलामी वाले लेवल पे। मैं सच बताऊँ आपको, सारे लोग बस हम सर्किट में रहें, पाकिस्तान टीम नहीं मिलती कोई बात नहीं, पैसे तो बन रहे हैं डोमेस्टिक खेल के, इस चीज़ को तो कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर इससे भी चलेगा तो कहाँ जाएंगे? पहला प्लेयर का फोकस यहाँ पे आ जाता है कि वो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है पाकिस्तान में। एक क्रिकेटर इस वक्त जो डोमेस्टिक खेल रहा है वो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, सिवाय पाकिस्तान टीम के। जो हमारे PCB के कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं वो प्लेयर सेफ़ हैं कि वो अगर वो 2 साल भी गुजार लेते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में तो वो इन फ्यूचर कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने साथ। लेकिन जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं अभी तो पिछले 3 साल से, मेरे ख्याल से 4 साल से कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे कर दिए गए हैं डोमेस्टिक के भी। लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट फिर भी बंद है ना, आप देखें बंद नौकरियां नहीं है, बिल्कुल। कुछ नहीं है, तो एग्जैक्टली कैसे प्लेयर हो सकता सबसे है? ज़्यादा जो हमारे यहाँ क्रिकेट में डिक्लाइन आया है, जो आपकी बात है कि एक ही मतलब वही ग्रुप खेली जा रहा है, वही प्लेयर्स खेली, बिकॉज वही प्लेयर्स आपके पाकिस्तान टीम में हैं, वही प्लेयर घूमते हैं, वही जो डोमेस्टिक टीम 6 बनी हुई है उनमें वही आ उनमें जाते भी वही हैं है। और फिर वही वापस पाकिस्तान टीम में वो भी चले टीम जाते में हैं। अब जब डोमेस्टिक में हमारे पास डिपार्टमेंट्स के भी थे, रीजनल भी थे, मतलब मुझे याद है जब मैं फर्स्ट क्लास खेल रहा था, हमारी कराची रीजन्स की 2 फर्स्ट क्लास की टीम्स थी, 10-11 डिपार्टमेंट्स अलग खेलते थे, वेराइटीज थी हमारे पास, बहुत ऑप्शंस थे, बहुत बहुत। उस वक्त कंपटीशन ज़्यादा था। हाँ। अब मेरे हिसाब से कंपटीशन क्योंकि वही 150 घूमे जा रहे हैं, वो कुछ चंद आध खिलाड़ी हैं जो Right. इधर भी हैं उधर भी हैं, हर जगह ही वही वही हैं। घूम रहे हैं। तो मुझे ये बताएं ना कि वजह क्या है। देखें, बात तो ये भी कही जाती है कि शादाब खान का करियर बचाने के लिए आपके साथ ये हुआ। बातें तो ऐसी भी होती हैं, बातें तो बहुत ही होती हैं, बातों पे तो खैर क्या ही जाए। लेकिन थोड़ा बताएं कि जैसे पाकिस्तान जिस वक्त कुछ वक्त पाकिस्तान रोया भी है स्पिनर्स के लिए, और फिर हमारे पास थे भी उस वक्त में, फिर भी उनकी सिलेक्शन नहीं होती, तो फिर खेलेगा तो वही ना जिसकी सिलेक्शन होगी। जो बैठा रहेगा वो तो कुछ कर नहीं सकता, बैठ के आप ब्रार को ही देख लें, उसको खिलाते नहीं है, बिठा के रखते हैं। तो सिलेक्शन पे देखें कि पहले बात तो ये बताएं कि जो बात होती है कि शादाब खान का भाई करियर बचाने के लिए शाहज़ेब अहमद का जो है ख़त्म कर दिया। नहीं, देखें, शादाब खान का करियर बचाने के लिए मेरा करियर, मैं नहीं मानूंगा कि मेरा करियर शादाब के लिए ख़त्म किया गया। मैं ये कहता हूँ कि मेरा करियर मेरे अपने लोगों ने ख़त्म किया, क्योंकि मैंने कभी किसी के आगे पीछे जी हुजूरी नहीं की। जो बात है, सबसे बड़ा जो मेरे लिए एक बैरियर था लाइफ में वो ये था कि अगर आप किसी के साथ उठो बैठो नहीं। मैंने बचपन से किसी ऑफिशियल के साथ गैदरिंग नहीं रखी। आज मैं बहुत सारे प्लेयर्स को देखता हूँ बैठ रहे हैं कोचेस के पास, बैठ रहे हैं जाके, मतलब 3-3 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, गप लगाते हैं, बातें करते हैं, एक बॉन्डिंग बनाई हुई है, वही पे कोचेस उनको आगे सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा लाइफ में रूटीन डिफरेंट था। मैं दोस्तों यारों के साथ, मतलब जो मेरे फ्रेंड सर्कल था छोटा सा, घर पे हम लोग बैठा करते थे। इस तरह से मेरा वो ग्राउंड में ऑफिशियल्स के साथ, या फिर बहुत सारे हमारे यहाँ एक कल्चर है चाय गोडलों पे बैठने वाला, बिल्कुल। मैं उसका फ़ैन नहीं रहा, ना मैंने उस चीज़ को फॉलो किया कभी। तो यही वजह थी कि आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाए जिस ग्रुप ने डोमिनेट कर लिया हर चीज़ को। फिर वो ग्रुप में भले बाबर थे या फिर शादाब थे या जो भी थे, तो आप उस ग्रुप का हिस्सा बन नहीं पाए। वो ग्रुप का तो मैं नहीं, बिकॉज वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, मैं कराची से था। मेरा जो था, मैं तो असल जो मुझे हर्डल आई है तो कराची की तरफ से आई है। पंजाब तो बहुत दूर हो गया ना मेरे लिए, क्योंकि जितना मैंने, अगर देखें मुझे पंजाब की तरफ से कोई ऐसी चीज़ होती, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं 10 साल उस सर्किट में नहीं रहता। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 2016 का साइड मैच मैं खेला हूँ, कैसे खेला हूँ। मैं इंग्लैंड में था, लीग क्रिकेट खेल रहा था, 2016 का सीज़न खेल रहा था मैं बोल्टन में। तो हमारा मैच वॉश आउट हो गया था बारिश की वजह से सीज़न का। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वहाँ पे जिनको मैंने रिक्वेस्ट की। पाकिस्तान टीम उस वक्त मेरे ख्याल से बर्मिंघम आई हुई थी प्रैक्टिस करने। बर्मिंघम हमारी तरफ से थोड़ा सा डिस्टेंस ऐसा था कि पहुँच सकते थे, 2 घंटे का रास्ता था। तो मैंने कहा पाकिस्तान टीम आई हुई है, चलने प्रैक्टिस पे, तुम लोग पिक्चर्स खिंचवा लेना, मैं प्रैक्टिस कर लूँगा। उन्होंने कहा चलते हैं। तो वहाँ मैं गया। अच्छा, उससे पहले हमारा T20 मैच 2015 में पाकिस्तान ए की सीरीज़ खेली, 2014 में पाकिस्तान ए की सीरीज़ खेली, 2014 के फर्स्ट क्लास में मैंने स्पिनर्स में टॉप किया, ठीक है। उसके बाद ग्रेड 2 पेट्रन ट्रॉफी में टॉप किया, वनडे हुआ, वनडे में सेकंड टॉप रहा। ये मेरा पूरा सीज़न ऐसा चल रहा है। आज के दौर में कोई इतना परफॉर्म कर देना, वो पाकिस्तान के लिए अगले 5 साल पक्के हो जाते हैं उसके। तो मेरी परफॉर्मेंस को ऐसे रखा, ऐसे निगलेक्ट किया गया कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है ना, मेरी तो कोई अचीवमेंट ही नहीं है। बस जो दूसरे करते हैं वो ऐसे है, और जो हम करते हैं, अगर हमारी गलती एक है ना,
तो उसको 100 के बराबर कर दिया जाता है, जो मैंने अपने करियर में देखा है। कि आज मैं अगर अपने वो स्टैट्स उठा के देखता हूँ कि हम स्टैट्स देखते हैं, लेट्स सपोज फर्स्ट क्लास में 8 ओवर्स, 9 ओवर्स, 11 ओवर, 12 ओवर बॉलिंग की हुई है, इस तरह मैचेस बहुत ज़ाया हुए हैं मेरे, जो कि बिल्कुल मैं ऐसा है। आज मैं मैच्योरिटी में हूँ ना, आज मैं ये चीज़ें, आज जब आप मैच्योर होते हो आप स्टैट्स पे जाते हो, फिर जब आप बच्चे होते हो ना फिर आप सिर्फ विकेट्स देख रहे हो, तो आज मैंने 5 आउट इतनी कर हो गई, दिए, इतनी हो गई। एग्जैक्टली। हाँ। जब आप मैच्योर होते हो तो आप पूरे स्टैट्स चेक करते हो उसके कि यार कितने ओवर्स किए, कितने मेडन्स किए, कितने मैंने रन्स दिए, कितने आउट किए। तो मैं आज जब अपने पुराने मैचेस निकालता हूँ, स्पेशली कराची से जो खेले हुए, सिवाय एक 2014 का सीज़न अंडर तौसीफ अहमद साहब, उनके अंडर जो मैंने खेला, उसमें मुझे बहुत एक कहते हैं ना ओपन चांस मिलना, वो मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह वो ओपन चांस ऐसा था कि मैं दिन में करता था 34 to 35 ओवर्स, कैप्टन मुझसे बॉलिंग करवाता था। वाओ। और मैं मैच के मतलब उसमें हम जो चैम्पियन हुई थी सुई नॉर्दर्न गैस की टीम, जो कि बहुत एक डोमिनेंट टीम रही है हमेशा से डोमेस्टिक में, उसके हाँ, खिलाफ हमेशा मैंने से ही। उसके खिलाफ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 9 आउट किए थे उस मैच में। हमने वो वाहिद टीम थी कराची रीजन की जिसने उस टीम को पूरा मैच हराया था। उसके बाद वो पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रहे फाइनल तक। ग्रेट। तो वो एक अचीवमेंट क्यों थी? और मैंने अपने ऐसी विकेट पे, कराची की नेशनल स्टेडियम की पिच ऐसी थी कि जितने स्पिनर्स, सामने रजा सन भी आया और भी बड़े बड़े स्पिनर्स आए जो डोमेस्टिक में डोमिनेट करते थे, वो मुझसे आके कहते यार तू कैसे आउट कर लेता है इस विकेट पे। मतलब एक ये चीज़ है कि अगला आके बोल रहा है आपको। इनफैक्ट उस सीज़न मुझे बाबर आजम वनडे में हमारे अगेंस्ट आया सेमीफाइनल में, तो मैंने एक वनडे की ना क्लिप, मैंने मैच की 5 आउट किए थे अगेंस्ट पेशावर एट UBL, वो मैंने अपलोड कर दी थी सोशल मीडिया पे। तो बाबर, मुझे मैच से पहले प्रैक्टिस होती है, उस पर बाबर स्टेडियम की ना मुझे स्टेयर गेस पे मिलता है, कहता है शातिक भाई कौन सी वीडियो लगा दी आपने ना, मुझे डर लगने लग गया, इतना इतना स्पिन कर रहे हो बॉल। वाओ। तो ये एक जेस्चर था मेरे लिए, बहुत अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ थी कि मतलब वो आके आपकी बॉलिंग को प्रेज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वही मैं अगर जब मैं वहाँ से गया अपने प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड में, तो वहाँ पे कहते हैं जी विकेट पे स्पिन ही इतना था तो तुमने तो आउट करना ही थे। अच्छा। तो ये डिफरेंस है कि वो बंदा मुझे कैसे इस चीज़ की मेरी परफॉर्मेंस को उसने पोर्ट्रे किया, और हमारे वाले अपने जो हैं वो कहते हैं जी तुम बड़ी विकेट बात स्पिन नहीं। फ्रेंडली था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और थी भी पेशावर की टीम, उनको तो खेलने नहीं आते स्पिनर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब ये आप अपने लोग जब आपकी परफॉर्मेंसेस को इस तरह से एक मतलब कहते हैं ना कि वो इग्नोर करते हैं या फिर उसको नीचे कम दिखाना की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अगेंस्ट उस पर जाती है। और सेकेंडली ये था कि वो सीज़न जब मैंने गुजारा जो कंप्लीट, जिस पे मुझे पूरा मौका मिला, जिसमें कहते हैं ना बॉलिंग पूरी मिलना, कि एज अ बॉलर मुझे लग रहा था कि मैं बॉलर हूँ। उस सीज़न वाहिद वो सीज़न था जिसमें मुझे लगा फर्स्ट क्लास का कि यार मैं वाकई बॉलर हूँ। और उस वक्त मेरा कॉन्फिडेंस जिस तरह से बूस्ट हुआ ना एकदम से, कि मुझे लगा मैं अब पाकिस्तान टीम में गया, मैं अब गया, अब ऐसा क्यों, सिर्फ मुझे मौका मिला। और यही मौका जब मैं ये सोचता रहता था कि मतलब यार मैं क्यों नहीं खेल पाता। लेकिन बात ये है कि जब आप 10 मैचेस में से सिर्फ 2 फर्स्ट क्लास मैच खेलोगे साल के, वो भी बॉलिंग मिली नहीं तो आप पूरे दिन फील्डिंग कर रहे हो, तो आप कैसे पाकिस्तान खेलोगे। और वही मैं अगर आज देखता हूँ जो लड़के खेल रहे हैं, वो अगर मैच खेलते हैं ना तो उनको बॉलिंग पूरी मिल रही है, बेशक वो 10 ओवर में 100 रन खाएं, बिल्कुल वो 10 ओवर फेंक रहे हैं आके। लेकिन हमारे टाइम में, मेरे टाइम में ऐसा नहीं था। अगर मुझे T20 में एक मैच में पहले ओवर में लेट्स सपोज 2 बाउंड्रियाँ लग गई, तो मेरे शायद वो T20 में एक ओवर से ज़्यादा मिलता भी नहीं था मुझे। ऐसे भी बहुत सारे मैचेस गए मेरे, जो डोमेस्टिक के कुछ एक आध 2 T20s में ऐसा भी हुआ मेरे साथ। हाँ, ऐसा आप कहते थे ना कि एक चौका लग जाता था तो फिर बिठा दिया जाता था कि अब आप फील्डिंग करो। मैंने मैच में ऐसा भी हुआ है कि हमने 150 ओवर बॉलिंग की, मैंने 1 ओवर बॉलिंग नहीं की उसमें। अच्छा। मैंने ऐसे भी मैच गुजारा है। तो अब आप सोचें कि एक बॉलर और एक लौता लेग स्पिनर सिर्फ एक टीम का है, आपने 3 पेसर से खेल रहा है, नॉन रेगुलर बॉलर आके बॉलिंग कर रहा है। क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ कि यार मैं 1 ओवर भी डिजर्व नहीं करता उस मैच में, कि मैं 150 ओवर फील्डिंग कर रहा हूँ और मैं पाकिस्तान 19 खेल के टीम में आया हूँ फर्स्ट क्लास की। तो मुझे मतलब इतना आपने अंडररेट कर दिया कि हमने 140-150 ओवर फील्डिंग की है, उसमें मैंने 1 ओवर बॉलिंग नहीं की है। तो ये कौन सा मतलब वो है कि आप इतनी मतलब एक बॉलर के लिए ये चीज़ कितनी एक उसको डीमोटिवेट करती है, कितना मेंटली डिस्टर्ब करती है ये चीज़। तो ये, और आप ऐसी एज में कर रहे हो जहाँ पे आपने प्लेयर को बनाना होता है। आपने उस एज में ये काम किया कि आपने प्लेयर को गिराने वाला काम शुरू कर दिया, कि उसको अपने ऊपर से एक बिलीव हटना। अच्छा, मैं अपने जब मेरा अर्ली डेज थी, जब मेरा अंडर 19 का टाइम था, उस समय गुगलियाँ बहुत करता था। अच्छा। रॉन्गन्स जो होती हैं, तो मेरे जितने हमारे माशाल्लाह कराची के ऑफिशियल्स थे, यार तुम गुगलियाँ करते हो, लेग स्पिनर हो, लेग स्पिन पे आउट करके दिखाओ। आज वो गुगली ट्रेंड बनी हुई है। आज राशिद खान दुनिया का सबसे अच्छा लेग स्पिनर है, क्यों गुगली अच्छी करता है। राशिद खान दुनिया का सबसे बेस्ट लेग स्पिनर है, क्यों गुगली अच्छी करता है। और आपको मना करते थे। हमें कहते थे तुम तो ओवर में 4-4 गुगलियाँ करते हो, ये कौन सा तरीका है, तुम तो लेग स्पिनर हो भाई, लेग स्पिन करके आउट करके दिखाओ।
तो मतलब मुझे समझ नहीं आई कि लोगों का माइंडसेट क्या है। आज वही वो गूगली को प्रेस कर रहे हैं, वही आज से 6-7 साल 8 साल पहले जी गूगलियाँ बहुत करते हो, ये तो कोई हाँ। तरीका नहीं है। तो मतलब इक्वालिटी नहीं है। तो क्या लगता है इसकी वजह ये है कि देखें, जैसे आपने कहा कि आपका हमेशा से ये रहा था कि ज़्यादातर दोस्तियाँ नहीं थी आपकी, एक अपना अपनी गैदरिंग थी वो घर की और दोस्तों की, लेकिन ऑफिशियल से और बाकी लोगों से आपने ज़्यादा दोस्ती नहीं रखी, बना के नहीं रखी जो कहते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है रिग्रेट कहीं से होता है कि ऐसा करना चाहिए था, ऑफिशियल से बना के रखते अगर, तो आज जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो क्यों खेल रहे हैं, वो भी आपको पता है कि उनको किन किन लोगों की सपोर्ट है, तो आपको भी मिल सकती थी। ऑब्वियसली। अच्छा, मैं बात आपको बताना भूल गया था, मेरी बात चल रही थी साइड मैच जो मैं खेला 2016 2016। उस। अच्छा, 2014 का सीज़न मेरा बहुत अच्छा गुजरा, 2014 और 15 का। फिर मैं एक ही सीरीज़ में गया श्रीलंका, उसमें परफॉर्म नहीं हुआ मुझसे, टू बी ऑनेस्ट। वापस आए, उससे पहले जो यहाँ पे हमारी होम सीरीज़ थी एक ही, उसमें मैंने परफॉर्म किया था। उसके बाद मैं श्रीलंका गया, वहाँ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, वापस आए। वापस आने के बाद T20 टीम अनाउंस होती है हमारी, जिसमें कराची की टीम 2 पंजाब से बॉलर पिक करती है, स्पिनर्स, और मेरा नाम कराची ने पिक नहीं किया। मैं इंग्लैंड में था उस वक्त, लीग क्रिकेट खेल रहा था। तो मैं वहाँ से जब बर्मिंघम प्रैक्टिस करने गया पाकिस्तान टीम के साथ, तो वहाँ पे मेरी हुई मुश्ताक भाई से इंटरेक्शन, मुलाकात। वो स्पिन के कोच थे। तो वहाँ जब मैंने नेट्स पे बॉलिंग की, मिसबा भाई को की, यूनुस भाई को की, शान था, अजहर भाई वॉज देयर, मतलब सारी टीम थी। मैंने बॉलिंग की नेट्स पे, इंडोर में नेट हो रहा था बारिश की वजह से, तो अलहमदिल्ला बॉलिंग एज यूजुअल अच्छी हुई। तो मुझसे फिर मुश्ताक भाई ने स्पेशली पूछा, मैंने उनको बताया मुश्ताक भाई कराची ने ये 2 स्पिनर्स पिक किए हैं और मेरा नाम नहीं है T20 में, मुझे बताएं कि बंदा क्रिकेट कैसे खेले। बिल्कुल। कि मैं, मेरे पास कोई सिफारिश या कोई डंडा नहीं है भाई, मैं किसको बोल के खेलूँ। या जिसको बोलो वो कहता है अच्छा इसके पास भाग रहे हो, अच्छा उसके पास भाग रहे हो, तो भाई जाए कहाँ बंदा। मतलब मेरे पास कोई ऐसी पावर तो नहीं है ना कि मैं यूँ बटन दबाऊँ या कुछ करूँ और एकदम से मेरा काम हो जाए। ऑब्वियसली आप टीम्स बनाते हैं, ऑफिशियल्स वो करते हैं, तो किसी ना किसी को तो मतलब करना पड़ेगा ना। तो मैं मुश्ताक भाई से खैर ये बात ना, जबकि मुशी भाई को मैंने कहा मुशी भाई ये है, तो उन्होंने कहा तुम परेशान नहीं हो, अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। 2 दिन बाद पाकिस्तान की उस वक्त सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई थी। वसीम हैदर फ्रॉम मुल्तान वो सिलेक्शन कमेटी में थे, बिल्कुल। मुश्ताक भाई स्पिन कंसल्टेंट थे उस वक्त। इंजी भाई चीफ सेलेक्टर आए थे। वजातुल्लाह वासी फ्रॉम पेशावर वो भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे। तौसीफ भाई कराची वाले वो भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे। मेरे पास अगली रात को वसीम हैदर का व्हाट्सएप पे आता है मैसेज कि सेंड मी योर वीडियोज़, इंजी भाई वांट्स टू सी योर वीडियोज़, वांट्स टू सी यू। मैंने कहा ठीक है। मैंने अगले दिन गया, वीडियोज़ बनाई, मैंने भेजी वसीम भाई को। मुझे आई है, मेरा सीज़न उस वक्त 1.5 महीने का बाकी था, और उस वक्त मुझे वसीम भाई ने फ़ोन करके व्हाट्सएप पे बोला कि अगर आप वापस आ सकते हो तो आ जाओ, इंजी भाई आपको कह रहे हैं कैंप करवा के इधर। अच्छा जी, वही वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ जो साइड मैच में खेलने गया हूँ, ये उससे पहले की बात है। मैं अब पाकिस्तान खेलने से बड़ी कोई बात थोड़ी होती है कि आप पाउंड्स कमा रहे हो, यूरोस कमा रहे हो, लेकिन अगर पाकिस्तान मिल रही है उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। मैंने क्लब से अपने रिक्वेस्ट की कि मुझे नेशनल ड्यूटी के लिए कॉल आई है, आई वांट टू गो बैक, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया। अच्छा, सेकेंडली अहमद शहजाद पंजाब का है, लाहौर का है। अहमद शहजाद ने फ़खर जमान के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट किया उसी साल इंग्लैंड में कि यार मैं चाह रहा हूँ तू लाहौर से खेले आके, हमारे पास स्पिनर कोई नहीं है। ये एक लाहौर वाले की सोच बता रहा हूँ मैं आपको, और कराची वाले लाहौर के और पंजाब के लोगों को, मतलब पंजाब के सियालकोट से और वहाँ से फैसलाबाद से स्पिनर पिक करके खिला रहे हैं अपनी टीम में, और पूरा हमारा अपने लड़के। और मुझे एक अहमद शहजाद, जिससे मेरा कोई उस वक्त कोई इंटरेक्शन नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, अहमद शहजाद ने मुझे फ़खर जमान के थ्रू कॉन्टैक्ट किया, मेरा नंबर लिया। फ़खर ने मुझे बताया कि अहमद ने नंबर मांगा, मैं दे दो। अहमद की कॉल आती है व्हाट्सएप पे कि मैं रिप्लेसमेंट की कोशिश कर रहा हूँ। अहमद शहजाद वॉज कैप्टनिंग 1 टीम लाहौर की उस वक्त। उसने कहा मैं कोशिश में हूँ कि तुम्हारा नाम रिप्लेस करवाऊँ, तुम वापस आ जाओगे? मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा, डोमेस्टिक क्रिकेट है, खेलूँगा आके। कह रहा लाहौर से खेलनी है। मैंने कहा डन। अहमद ने एफर्ट की, रिप्लेसमेंट नहीं मिली, ड्राफ्टिंग सिस्टम था, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसने ट्राई तो किया। अपने वाले क्या कर रहे थे जब टीम ड्राफ्टिंग चल रही थी? अहमद को पता चला शाहजेब कहीं से नहीं है और इंग्लैंड में लीग खेल रहा है, उसने फ़ौरन मुझे कॉन्टैक्ट किया कि मैं रिप्लेसमेंट मांग रहा हूँ, बोर्ड अगर रिप्लेसमेंट देता है तो तुझे आना होगा। मैंने कहा डन, आ जाऊँगा। खैर उस वक्त फिर मैंने प्रैक्टिस जब की, उन्हीं डेज़ की बात है कि मुशी भाई के साथ जब मेरा रब्ता हुआ, मुशी भाई पाकिस्तान पहुँचे 2 दिन बाद, उन्होंने वीडियोज़ को बताया, वीडियोज़ भेजी। मुझे कॉल आई वसीम भाई की कि यार आप वापस आ जाओ पाकिस्तान, अगर आ सकते हो जितना जल्दी हो सके। तो इंजी भाई ने आपको देखना है, NC आओगे आप? मैंने कहा ठीक है डन। मैं 2 से 3 दिन बाद वापस फ़्लाइट ली, मैंने आ गया मैं इमीडिएटली ना, सीज़न छोड़ के आ गया। यहाँ पहुँचा हूँ, उतरते ही 2 दिन बाद तौसीफ भाई को भेजा गया PCB की तरफ से, उन्होंने मेरा फ़िटनेस टेस्ट किया विच वाज नॉट सो गुड।
क्योंकि इंग्लैंड से आया था, क्लाइमेटाइज था, ठंड का आदी था, यहाँ आया गर्मी गर्मी जो बिल्कुल 1 सितंबर का पीक होता है वो और गर्मी चल अचानक रही से थी। फिटनेस अचानक से फिटनेस टेस्ट हो गया, तो वो मैं प्रिपेयर भी नहीं था। फिर मुझे टाइम दिया गया 6 दिन का, 6 दिन बाद आपको एनसीए बुला लिया जाएगा, आपने वहाँ आना है, वहाँ एनसी भाई देखेंगे, अजहर भाई वनडे के कैप्टन थे वो देखेंगे। मैंने कहा ठीक है जी, हमें जो है स्पिनर हंड कर रहे हैं हम। मैंने 6 दिन अपनी ट्रेनिंग की नेशनल कोचिंग सेंटर स्टेडियम के सामने, वहाँ मैंने 6 दिन लगाया प्रॉपर। इमरान भाई हमारे के इलेक्ट्रिक के ट्रेनर थे, उन्होंने मुझ पर मेरे साथ काम किया वो 6 दिन। वो 6 दिन मैंने लगा के फिर मैं गया जब लाहौर टेस्ट वगैरह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट क्लियर हुए मेरे, सारी चीज़ें सही रहीं। 6 दिन में मैं इतना हो गया था कि मैं अपना को रिकवर कर सकूँ। प्लस वहाँ पे पाकिस्तान ए टीम का उस वक्त कैंप लगा हुआ था, उसके साथ मुझे मैच खिलाया गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें 2 आउट किए मैंने। बॉलिंग ऐसी थी कि 4 डे की प्रैक्टिस थी जिसमें शादाब वॉज देयर, उसकी वो फर्स्ट ए की सीरीज़ थी शादाब की। फ़हीम अशरफ वॉज देयर, हसन अली, सब नए नए आए थे उस वक्त। शोएब मकसूद कप्तान था उस सीरीज़ में, मीर हमज़ा थे। मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो आज के दौर में एक अच्छा माशाल्लाह एक उनका ग्राफ बन गया है। वो प्लेयर्स उस वक्त नए थे, न्यू कमर्स थे जब मुझे साइड मैच के लिए कॉल आई है। अच्छा तो मेरा टेस्ट हुआ है, मेरा अजहर भाई ने आगे फील्डिंग चेक की है हमारी। मतलब मैं था वहाँ पे, जाहिद महमूद था, ये जो पाकिस्तान खेले हैं ये था, एक आध 2 लेग स्पिनर और थे, एक फाटा से था और एक और इंटीरियर सेंस से था। जो 4 लेग स्पिनर्स थे, जब इन्होंने पता किया तो 4 के नाम आए तो उन्होंने चारों बुलवा लिए। अजहर अली ने देखने थे वो लेग स्पिनर आके। खैर अजहर भाई ने देखा, बहुत एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला मुझे हर तरफ से, चाहे वो मुश्ताक भाई हो, चाहे वो अजहर अली हो, मतलब इनकी तरफ से एक पॉजिटिव मेरा रिस्पांस मिला। और मुझे फिर उसके बाद ये हुआ कि साइड मैच की टीम अनाउंस होने वाली है। कैंप ख़त्म हुआ, हम एयरपोर्ट पे ही थे, तो मुझे तौसीफ भाई ने वहीं बता दिया था कि तुम्हारा नाम है, अच्छा साइड मैच में तुम्हारा नाम है, लेकिन तुम्हारे साथ एक और लेग स्पिनर रखा गया है टेस्टिंग के लिए, तो तुम दोनों खेलोगे, अब जो अच्छा करेगा ना वो कंसीडर होगा। ये एक और प्रेशर आ गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एटलीस्ट चांस मिलेगा। मिला तो है। लेकिन अब ये आप देखें कि उनकी एक, मैं ये कहूँगा कि जो क्रिकेट बोर्ड है उसका एक ये पॉजिटिव वो था कि उन्होंने मुझे ही मैच खिलाया वो, क्योंकि उन्होंने मुझे खुला मौका दिया। फिर उस मैच में मैंने उस मैच में 30+ ओवर्स किए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, जबकि जो बिशू है लेग स्पिनर वेस्ट इंडीज़ का, वो सामने से खेल रहा था। 5 आउट उसने भी किए थे, बट उसने 30 ओवरों में 120 रन दिए हुए थे, और मैंने वहीं पे 36 या 7 ओवर्स में 80 समथिंग रन देके 5 आउट किए, टीम को लीड दिलवाई। जहाँ वेस्ट इंडीज़ की टीम मेरे ख्याल से देवर 60 रन शॉट ऑफ, मतलब वो लीड पूरी करने के लिए, और उनके सिर्फ 2 ही विकेट गिरे हुए थे। तो हमने आखिरी के 60-70 रन के अंदर उनको ऑल आउट किया, जिसमें हमने 10 से 12 रन की लीड भी ली उनसे। उसमें मैंने 5 आउट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर मैं वापस आया हूँ तो भी मुझे बोल दिया गया था कि जी आपने वापस आना है। अच्छा, उसके 15 दिन बाद या 10 दिन बाद ड्राफ्टिंग थी PSL की, सीज़न होने वाला था, सेकंड एडिशन होने वाला था PSL का। तो मुझे 2 फ्रेंचाइजीज ने कॉन्टैक्ट किया। तो कौन कौन से? एक कोयटा से बात हुई थी और एक कराची किंग्स से राशिद भाई ने मुझे कांटेक्ट किया। अच्छा, खेले फिर आप? खेले तो नहीं? मैं ये छोटा सा एक आपको बता देता हूँ। जब राशिद भाई ने मुझसे बात की, राशिद भाई ने कहा यार तुम्हारी किसी से बात हुई है, तो उनको मैंने ये चीज़ क्लियर की कि मुझे, क्योंकि मैं उस वक्त आज़म खानी क्लब में था, अच्छा। 6 वाले हैं कोयटा ग्लेडिएटर के मैनेजर, मैं उनके क्लब में था। तो उन्होंने मुझे कह दिया था भाई आप कोयटा से पिक हो गए। अच्छा, ये बात हुई है। मैंने कहा ठीक है जी, डन। अब राशिद भाई की जो बात हुई, अब मैं उनको तो सच बताऊंगा ना भाई, मेरी इस तरह से बात हो चुकी है। उन्होंने मुझसे पूछा कि यार हमारे पास स्पिनर था वो उसामा मीर, वो फिट नहीं है, तो हम दूसरा स्पिनर ढूंढ रहे हैं, अगर तुमसे किसी की बात नहीं हुई तो बताओ ताकि मैं यहाँ बात करूँ। मैंने नहीं राशिद भाई, मेरे कोयटा से बोला गया कि आपको हम पिक करेंगे, प्लस मेरा क्लब भी है, तो मैं बहुत मतलब श्योर था कि यार वो लोग ले लेंगे मुझे। और रिसेंटली परफॉर्म भी किया हुआ, साइड मैच 5 आउट भी किए हैं। ड्राफ्टिंग हुई, वहाँ से भी उड़ा दिया गया, ना मुझे वहाँ से जाने दिया ना यहाँ से आने दिया। मुझे इतना वो हुआ, मतलब राशिद भाई अगर मुझे खिलाना चाह रहे थे तो आप मुझे जाने देते। बिल्कुल ऐसा ही आपने था। क्यों रोका वहाँ पे कि यार नहीं तुम्हें तो कोयटा से। उसके बाद फिर वही कस्में वादे, हमने तो कसम से तुम्हारे लिए बड़ी जान मारी एफर्ट की। क्या जान मारी एफर्ट की? उसके बाद अगर मतलब वो मेरा टाइम निकल गया ना, तो मैं तो बैकफुट पे चला गया। उसके बाद क्या, उसके बाद आपने मुझे कहीं पुश किया? कहाँ? आपने ऐसा भी किया मेरे साथ कि मेरा आपने मुझे बोल के ट्रायल्स पे भेजा कराची के, कि जाके ट्रायल्स पे जाओ, हमने जोन से नाम दे दिया। और जब मैं वहाँ पे टेंट में, जहाँ पे 7 जोन के लड़के खड़े हुए हैं, हर टीम से 10-10, 12-12 लड़के आए हुए हैं जिनको ऑफिशियली जोन ने भेजा है, वहाँ मुझे ये बोल के भेजा जा रहा है आफ्टर साइड मैच एंड एवरीथिंग कि आपका नाम है डिस्ट्रिक्ट के बाद फर्स्ट क्लास के ट्रायल्स के लिए, आप जाके ट्रायल्स दे दो। मैंने कहा ठीक है चले जाते हैं। ट्रायल्स पे गए, हमारे कोच आते हैं, हेड कोच, मतलब उनका भी क्या नाम ही लें,
वो आके कहते हैं भाई यहाँ क्या कर रहे हो। अच्छा, उससे पिछला अच्छा। सीजन मैंने पेशावर से खेल लिया था एज अ गेस्ट प्लेयर, क्योंकि जब आपने कराची से नाम ही नहीं दिया मेरा, मैं क्यों आपको मतलब रिस्पॉन्स करूंगा। आपने मेरा मतलब मेरी जगह पंजाब से लड़के बुला के खिला लिए और आप उससे जाहिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आप लोग का वेट करूँ। बाद में मुझे जी कॉलें आ रही हैं, आपके पीछे दोनों टीमें लड़ रही थी कि शादी होनी चाहिए, शादी में मैं इस लड़ाई का क्या फ़ायदा। मेरा आपने इतना बड़ा एक इवेंट निकाल दिया T20 का, जहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छा मौका था, मैं अपनी परफॉर्मेंस करता, मैं PSL में जगह बना सकता था, उसके बाद मैं आगे जाके मतलब पाकिस्तान टीम के लिए कंसीडर हो सकता था। आपने वो एक बड़ा टूर्नामेंट जिसमें हाइप क्रिएट होती है प्लेयर की, आपने वो मिस करवा दिया मेरा। एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू प्ले फॉर योर टीम। कैसे? मैंने खैर एक बंदे को गुस्सा होता है, मुझे भी था, एग्रेशन था वो मेरे अंदर, मैंने खेल लिया जाके, तो कौन सी बुरी बात है अगर खेल लिया। अगर आप इतना मतलब अपने लड़कों को ओन करने वाले जो बातें करते हैं आज बैठ के, तो आप खिलाते भी खिलाते। ऐसे? बिल्कुल गलती हुई ना, बच्चे को माफ़ किया जाता है अपने। बिल्कुल। अगर बच्चे बच्चा मानते हैं तो वो आप एक्सेप्ट करते हैं, आप कहते हैं चलो यार गलती हो, कोई बात नहीं, हो तो हमारे अपना कराची के हो ना, खेल लो। लेकिन मुझे ये चीज़ बोली गई, हाँ भाई यहाँ क्या कर रहे हो, जाके पेशावर से खेलो ना, यहाँ क्या करने आए हो। ये मेरे अच्छा। कोच बोल रहे हैं मुझे, मैं कराची की पैदाइश है, मैं कराची में बड़ा हुआ, और जबकि कराची ने पाकिस्तान 19 के टाइम पे जो ओन किया, बाकी कराची ने मुझे खिलाया अंडर 19 के टाइम पे। लेकिन अब जब मेरा टाइम आया पाकिस्तान का, तो मुझे इस तरह से बोली गई, मुझे बहुत एम्बेरसमेंट फील हुई उस मोमेंट पे कि यार आप एक प्रोफाइल प्लेयर हो और आपके साथ इस तरह से हो। वहाँ पे पंजाब से सिलेक्टर जो आए हुए थे बोर्ड की तरफ से, वो भी खड़े हुए थे। अच्छा। अब ये मैं पंजाब वालों को क्यों ना अच्छा बोलूँ कि वो सिलेक्टर ने जब देखा मुझे कराची कंसीडर नहीं कर रहा, उसने मेरा नाम मुल्तान से डलवाने की कोशिश की है। वहाँ पे भी हमारे कराची वालों से जब पूछा गया मुल्तान के कोच की तरफ से कॉल करके कि भाई इसकी फ़िटनेस की क्या पोजीशन है, तो उन्होंने वहाँ पे भी वही काम किया जो पहले से करते आ रहे थे। ही इज़ नॉट फिट, फारिग हुआ हुआ है, इसकी जगह आप दूसरा कोई कंसीडर करें। अच्छा। ये कराची की लाजमी बात है। अगर मैं किसी दूसरी सिटी से हूँ और मुझे किसी दूसरे लड़के का कंफर्म करना है, तो मैं उसके किसी क्लब ऑफिशियल को या मैं उसके किसी क्लब के ऐसे करंट प्लेयर को कांटेक्ट करूंगा जिसको उसकी फिटनेस का, उसकी फॉर्म का बेहतर पता हो। बिल्कुल। तो ऐसे ही वहाँ से भी हुआ कि जो हमारे पंजाब से वसीम भाई आए हुए थे, सिलेक्टर वसीम हैदर, उन्होंने वजाहतुल्लाह वास्ती को बोला, वो मुल्तान की टीम देख रहे थे। वजू भाई ने कोच को जावेद हयात को बोला, जावेद हयात ने कराची से जो पता किया वो किया, तो जो मुझे पता चली चीज़ कि हमारे यहाँ से बोला गया कि जी फारिग है, छोड़ो किसी और को देखो। वो सीज़न मेरा गया, ये 2017 की बात है, 17 की। और मैं डिस्ट्रिक्ट इसलिए नहीं खेल सका था उस साल क्योंकि मैं उम्रे पे था फैमिली के साथ। तो मैंने ये चीज़ इनको मेंशन की थी कि मैं उम्रे पे हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट के टाइम पे यहाँ पे नहीं हूँ। तो इन्होंने ये कहा था कि ठीक है। और जब बाद में मुझे वहाँ से भगाया गया ये चीज़ बोल के कि आपको तो नाम ही नहीं दिया जोन ने, ये लो लिस्ट। जब मैंने अपने जोन के ऑफिशियल को फ़ोन किया तो वो कहते हैं तो तुम डरते क्यों हो, तुम बोलो ना कि तुम उम्रे पे गए हुए थे। तो मैंने कहा आपने नाम क्यों नहीं दिया मेरा, और आपने मुझे झूठ बोल के क्यों भेजा कि तुम्हारा नाम मैंने दिया हुआ है। तो ये इस तरह से मतलब गेम्स करते हैं और इस तरह से सारी